नमस्कार, मैं हूं तपेश जैन और अभी एक बड़ा इशू है सेंसिटिव समाज के सामने में कि छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को किसी ने अज्ञात व्यक्ति ने ज्ञात भी हुआ कि विकृत किया। उसके बाद में एक बड़ा बयानबाजी हो रहा है और कुछ समाजों के जो पूजनीय है उनके खिलाफ में भी टीका टिप्पणी हो रही है। इस विषय को लेकर राजनीति भी हो रही है बहुत ज़्यादा, और राजनीतिक हमारे साथ में आंध्रा एसोसिएशन एक बड़ा समाज है, यहाँ पर अध्यक्ष श्री जी स्वामी जी है। क्या कुछ कहेंगे? समाजों पर भी बात आ रही है और पूजनीय पे पर बात भी आ रही है। नहीं, पहले हमारे अमित नायडू जी, मोहन जी, रेड्डी बाबू से बात करेंगे। जी, क्या कुछ कहेंगे अमित नायडू जी? देखिए, जो महतारी जी की माता की मूर्ति को जो तोड़ा गया है, ये कोई साजिश नहीं है। एक विकृत व्यक्ति था जो मानसिक रूप से उसने नशे के हालत में तोड़ा है और वो सतनामी आदमी है। और रही बात, इसको राजनीति रंग दिया जा रहा है बीजेपी कांग्रेस द्वारा, और अमित बघेल है आगे अपने भविष्य में राजनीति की राह तैयार कर रहे हैं, तो मुद्दे को बहुत आगे क्रांति सेना के नाम से इसको हाईलाइट कर रहे हैं। और रही बात अमित बघेल की, जिसने सिंधी समाज और जैन समाज के बारे में बोला है, वो सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए बोला है, और मैं इसको इसी में लूंगा। और समाज के लोग ऐसे पागल लोग की बातों में ध्यान देने ही नहीं चाहिए और अपना समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात कहे। रूबल जी है हमारे साथ में, क्या रूबेश जी हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश है, शांत प्रदेश है, उसको इन्होंने डिस्टर्ब करने की कोशिश किया है। बहुत ही गलत है, ये नहीं होना चाहिए ऐसे। और जो भी अगर किया है उसने इस टाइप की वक्तव्य दिया है तो बहुत गलत है और इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मैं यही चाहता हूँ कि वो इस टाइप के जो है ऐसे लोगों को बचे और शांत शहर को इस टाइप से नहीं होना चाहिए। जी, मोहन नायडू जी है हमारे साथ में, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, जो घटना घटी है उसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हैं कि जिसने भी ये किया वो विकृत मानसिकता का था, तो उसको उसी तरीके से लेना चाहिए, ना कि इसको पॉलिटिसाइज करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश करके एक ऐसा प्रदेश जहां